हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल टैट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डैश इज यूज्ड इन कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। ऑप्शन ए इज मिथेनॉल, बी इज इथेनॉल, सी इज प्रोपेनॉल एंड डी इज ब्यूटेनॉल। जो कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स रहते हैं उनमें इथेनॉल यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इथेनॉल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंटासिड। ऑप्शन ए है NH4OH, बी है CaOH ट्वाइस, सी है MgOH ट्वाइस एंड डी है NaOH। देखिए एंटासिड सबसे पहले क्या होता है, एंटासिड यूज किया जाता है जब आपके स्टमक में एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला या फिर जिसे गूसबेरी भी कहते हैं। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, बी है फॉर्मिक एसिड, सी है एस्कॉर्बिक एसिड, डी है टार्टरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका, अगर हम बात करें आंवला की तो इसमें रहता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, बार बार ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी की ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये आपका विनेगर में होता है। ठीक है, विनेगर में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन बी जो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो जो बी स्टिंग रहती है, मधुमक्खी का जो काटना रहता है जिससे हमारी स्किन स्वेल भी कर जाती है, तो वो एसिड की वजह से होता है और वो एसिड है आपका फॉर्मिक एसिड। बी स्टिंग एंड जो एंट होती है उसकी स्टिंग में भी यही एसिड रहता है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ये। ठीक है, लास्ट बचता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये टैमरिंड में पाया जाता है, ग्रेप्स में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड आपका, तो इसको भी आप याद रखिएगा, दो एग्जांपल। ठीक है, क्लियर है आपको थर्ड क्वेश्चन? देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा और इससे बन गए हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहें। इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, यहाँ पे इन होगा। ऑप्शन ए है कर्ड, बी है टैमरिंड, सी है स्पिनच, डी है ग्रेप्स। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है स्पिनच में। याद रखिएगा स्पिनच। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? स्पिनच में। बाकी ऑप्शंस को भी करेंगे हम साथ के साथ डिस्कस। अब कर्ड की बात करें तो कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। टैमरिंड हमने अभी पढ़ा था, कौन सा एसिड रहता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स की भी हमने बात की थी, ग्रेप्स में रहता है सिमिलर टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलेंगे। डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, उससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में हम इस प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो क्लासेस लगाई होंगी तो उनको इसका आंसर आता होगा। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको प्रीवियस सारी वीडियोस मिलेंगी एचपी टेट से रिलेटेड, इसी टाइप की एमसीक्यूज वीडियोस रहती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में कैटलिस्ट कौन यूज होगा? आयरन, मॉलिबेडनम, कोबाल्ट या फिर निकल। करेक्ट आंसर इसका है निकल। ठीक है, निकल यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। वहीं अगर आयरन की बात करें तो ये आपका हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है। कौन सी प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस जिसमें अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग रहती है, उसको भी लिख देते हैं, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग रहती है। मॉलिबेडनम भी आपका सिमिलर हेबर प्रोसेस में ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिबेडनम का रोल रहेगा एज अ प्रमोटर। तो ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है कि हेबर्स प्रोसेस में प्रमोटर कौन होता है, कैटलिस्ट कौन है। ठीक है, कैटलिस्ट आपका आयरन, प्रमोटर आपका मॉलिबेडनम। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए इससे।
सारे के सारे याद रखने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी तरीके के आए हुए हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल डैश आर एडेड टू देम। ऑप्शन ए इज ऑक्सीडेंट, बी इज एंटीऑक्सीडेंट, सी इज बोथ ए एंड बी, डी इज नन ऑफ अबव। तो किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स की एडिशन करके आप ऑक्सीडेशन जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं डेली 8 PM पे हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में टैट से रिलेटेड वीडियोस डाली जाती हैं। जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के, सारे वीडियोस उनसे रिलेटेड होती हैं। तो डेली 8 बजे हमारे साथ अपने टैट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ऑप्शन ए इज AGF, B is AGCL, C is AGBR and D is AGI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक कंप्लीट रिएक्शन रहता है। AGBR सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रहता है, ये भी आपने याद रखना है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, सनलाइट की प्रेजेंस में रहता है, जिसको फोटो डिकम्पोजिशन भी कहेंगे। और यहाँ पे बन जाएगा Ag प्लस BR, ठीक है, BR यहाँ पे बैलेंस कर देंगे 2Ag प्लस BR2। ये रहता है कंप्लीट रिएक्शन और यही यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो डायरेक्ट आपको रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे एंड होगा फोटोग्राफी। अब आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं क्या यूज होगा। ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड। रिएक्शन भी याद रखिएगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीट इज इवॉल्व इन डैश रिएक्शन। देखिए दो टाइप के रिएक्शन रहते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक, एक आपका एंडोथर्मिक। वैसे तो और भी बहुत टाइप के रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, डीकम्पोजिशन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हीट के बेसिस पे अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के रिएक्शन रहते हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। अब क्वेश्चन है हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट इवॉल्व किस में होगी, तो वो रहती है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। और इससे अपोजिट आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता है, तो वो भी आपने याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में PYQs भी अवेलेबल है। देखिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टैट के एग्जाम में। एक तो हमें पेपर का आइडिया लगता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है, पैटर्न का पता चलता है, और रिपीट भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेनिफिट रहता है PYQ से। और जिन्होंने भी अपनी तैयारी करनी है PYQ से, वो डायरेक्ट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको PYQs अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आपको डायरेक्ट इस पे मैसेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। देखिए इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का होना पता होना बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी, क्वेश्चन दोनों से आ सकता है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला है जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेस ऑप्शन में है, मोर है, इक्वल है, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो रिएक्शन देखते हैं। आयरन प्लस CuSO4 गिव्स यू FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए देखने से पता चल रहा है, वैसे तो फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, बी है डिसोसिएशन, सी है कॉम्बिनेशन एंड डी है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर की जगह ले ली है और कॉपर को अलग कर दिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अटोमिक रेडियस डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड्स और ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है डिक्रीज, बी है इंक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ अबव। देखिए जब भी आप अलोंग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो अटोमिक साइज सॉरी अटोमिक रेडियस की बात की गई है, तो अटोमिक रेडियस करता है आपका डिक्रीज। क्या करता है? डिक्रीज। ये याद रखना है आपने, एटॉमिक रेडियस होता जाएगा डिक्रीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड।
ऑप्शन ए इज सॉलिड, बी इज लिक्विड, सी इज गैस एंड डी इज ऑल ऑफ अबव। तो देखिए डिफ्यूजन की अगर बात की जाए, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स रहता है मेनली डिफ्यूजन, अगर सिंपल लैंग्वेज में देख इसकी डेफिनेशन समझी जाए, क्या होगा, सॉलिड में भी होती है, गैस में भी होती है और लिक्विड में भी होती है ये प्रोसेस, डिफ्यूजन की बात की जाए, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न साइंटिस्ट्स डिस्कस अबाउट डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन बी सी है 5, ऑप्शन डी है 6। देखिए 3 स्टेट ऑफ मैटर तो सबको पता रहती है, कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड आपकी गैस। इसके अलावा फोर्थ स्टेट है आपकी प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये दो और भी हैं आपके पास स्टेट ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल 5, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पूछा जाता है एग्जाम में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज और आर होमोजेनियस मिक्सचर। ऑप्शन ए है ट्रू सॉल्यूशन, बी है सस्पेंशन, सी है कोलॉइड, डी है ऑल ऑफ अबव। तो होमोजेनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, देखिए 2 टाइप्स के मिक्सचर रहते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनकी रहती है, उन्हें कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। इनमें से जो होमोजेनियस रहते हैं, जिनका नेचर होमोजेनियस रहता है, वो होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। बाकी सस्पेंशन और कोलाइडल ये दोनों ही आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब जिनमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय डैश। ऑप्शन ए है ट्रू सॉल्यूशन, बी है सस्पेंशन, सी है कोलॉइड, डी है बोथ बी एंड सी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। और आपको पता है जो चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, उनको पता है अगर होमवर्क क्वेश्चन हो तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है आंसर। तो जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन या फिर कोलाइडल, और लास्ट है बोथ बी एंड सी। तो होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। इसी के साथ आज की ये क्लास केमिस्ट्री की यही होती है खत्म। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, शेयर जरूर करना है, और जो चैनल पे नए हैं उन्होंने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।